जिस लड़की से आप बेपनाह मोहब्बत करता था, आज उसी ने अपना नागिन रूप दिखा दिया। प्यार और मौत दोनों उसके सामने खड़े हैं। जब प्यार से ज्यादा गहरा हो राज और बदला ले जाए नागिन का उस मोड़ पर, जहाँ हर सांस मौत का पैगाम बन जाए। रात का वक्त था, आसमान पे बिजलियां चमक रही थी और जमीन पे बारिश की बूंदें खून जैसी टपक रही थी। शिवनिया एक पुराने मंदिर के अंदर खड़ी थी, जहाँ हर दीवार पे नाग और नागिन के पुराने चित्र बने हुए थे। मंदिर के बीच में एक पुरानी चांदनी की मूर्ति थी। उसके नीचे लिखा था, जो इस राज को खोल देगा वो अपनी तकदीर खोल लेगा। शिवनिया ने मूर्ति को हाथ लगाया और उसके हाथ से खून टपक गया। जैसे ही खून मूर्ति पे गिरा, एक तेज प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। उस रोशनी के बीच एक आवाज गूंजी, तेरा बदला आज का नहीं, जन्म जन्म का है। शिवनिया एक पल के लिए सन्ना रह गई। उसके सामने एक धुंध सी एक पुराना मंजर उभरने लगा। एक राजमहल, जहां वो खुद एक राजकुमारी नागिन थी और उसका साथी एक योद्धा इंसान जिसका चेहरा बिल्कुल आरव जैसा था। उसने देखा, लोगों ने उन दोनों का प्यार गुनाह कहकर तोड़ दिया था। विश्लेषा उस वक्त भी मौजूद थी, एक विषकन्या के रूप में, जिसे दोनों के मिलन को श्राप दिया था। शिवनिया का दिल जोर से धड़क रहा था। तो ये बदला सिर्फ आरव के लिए नहीं, मेरी अपनी आत्मा के लिए है। उसकी आंखों में आग जलने लगी। तभी पीछे से हवा तेज चलती है और विश्लेषा की आवाज गूंजते है, राज खोल दिया तूने शिवनिया, अब तकदीर तुझे तोड़ देगी। मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगी, लेकिन तेरा अंत विश्लेषा मेरे हाथों होगा। मंदिर की रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। शिवनिया जमीन पर गिर गई थी। उसके हाथ अब भी खून से लाल थे। उसकी आंखों के सामने वो पुराना मंजर अभी भी चल रहा था, एक राजमहल, जहां वो एक नाग रानी राजकुमारी थी और उसके साथ था एक इंसानी योद्धा, आरव का पुराना रूप। उसका नाम आर्यान था। आर्यान और शिवनिया का प्यार दो अलग जहानों का मिलन था, लेकिन प्यार जितना पवित्र था उससे ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि आर्यान ने नागमणि चुरा ली थी, जिससे दोनों जहानों का संतुलन टूट गया था। वो नागमणि जो आज भी विश्लेषा के पास थी। ये सब उसने किया था। जिस इंसान से मैं आज भी प्यार करती हूँ, वो मेरे दर्द की वजह था। उसके अंदर का नागिन रूप कांप गया। उसने दीवार पे हाथ मारा और मंदिर का हिस्सा टूट गया। मिट्टी के नीचे से एक पुरानी तलवार निकली, वही तलवार जिसे आर्यान ने उसे पहले जन्म में धोखा दिया था, धोखे से मारा था। तभी उसके सामने एक परछाई उभरने लगी, आरव, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसके आंखों में पुराना आर्यान का वही अंधेरा था। आरव ने ठंडे अल्फाज में कहा, तू समझती है तू अकेली है शिवनिया। आरव ने ठंडे अल्फाज में कहा, तू समझती है तू अकेली है शिवनिया। मैं भी हर जन्म में तुझे ढूंढता आया हूँ, ताकि वो धोखा पूरा कर सकूं जहां से मैंने शुरू किया था। शिवनिया पीछे हटी। दिल धड़क रहा था, पर आंखों में दर्द नहीं, इंतकाम था। शिवनिया ने कहा, तू इस बार मैं तुझे धोखा नहीं देने दूंगी आरव। इस बार मैं तुझे या तो जीत लूंगी या तेरा अंत लिख दूंगी। पिछला जन्म अब खत्म होगा। रात का वक्त था। हवेली के अंदर सिर्फ
हवा का सरसराहट और कहीं दूर मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। नागिन, जिसका नाम महर था, एक पुराने कमरे में चली आई। उस कमरे का दरवाजा किसी ने सालों से नहीं खोला, मगर महर ने धीरे से खोला। यहाँ यहाँ कुछ है जो मुझे याद दिलाता है मेरा गुजर चुका वक्त। कमरे के बीच में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। उस पर जाल, मिट्टी और खून के निशान झिलमिला रहे थे। जैसे ही महर ने हाथ से उस आईने को साफ किया, एक तेज चमक निकली और उसका चेहरा दो हिस्से में बंट गया, एक इंसान का और एक नागिन का रूप। आईने के अंदर से आवाज आई, तू सोचती है तू नहीं है, लेकिन तेरी रूह तो 100 साल पुरानी है। तुझे याद नहीं? तेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। महर के होंठ थरथराए। उसने आईने को पकड़कर जोर से धक्का दिया और उसके सामने एक पुरानी दुनिया का मंजर उभर गया। वहां एक राजा था और एक नागिन जो उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन राजा ने धोखा दिया और उसे धोखे के बदले महर का जन्म हुआ था। महर ने रोते हुए कहा, यानी मैं वही नागिन हूँ जो उस राजा के धोखे से मरी थी। आईने में राजा का चेहरा उभर गया, वही चेहरा जो अभी उसके सामने एक इंसान के रूप में था। आरफ, आईने की आवाज आई, उसने तुझे दोबारा ढूंढ लिया है और तू उसे दोबारा खो देगी। अचानक आईने में से हवा का तूफान निकला और महर के पीछे गिर गए। आईने पर एक लफ्ज लिखा था, बदला अभी बाकी है। सुबह होने वाली थी, लेकिन हवेली के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। हवा भी रुक सी गई थी, जैसे कुछ होने वाला हो। आरव ने कल रात महर के कमरे से रोशनी देखी थी और अब उसके जहन में एक ही सवाल घूम रहा था, वो कौन है और मुझसे क्या छुपा रही है। आरव ने दरवाजा खोला। कमरा ठंडा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे चिलमिला रही फूलों में जहर मिला। महर आईने के सामने खड़ी थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थी। आरव डर के बोला, महर, महर, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखें। उसने बात पूरी भी नहीं की थी कि महर ने धीरे से पलट कर देखा। उसकी गर्दन के पास से सांप की चमक निकली। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। आरव के पैर जम गए। सामने वो लड़की थी जिसे उसने प्यार किया था, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। महर ने दर्द भरी आवाज से कहा, तुम्हें पता है आरव, हर मोहब्बत में एक सच छुपा होता है। मेरा सच तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आरव परेशानी से बोला, महर, तुम क्या हो तुम? महर ने आंखें बंद की और जब खोली तो उसका नागिन रूप सामने था। उसके चेहरे से सांप का नक्श भर गया। आंखें खून से लाल और पुराना कमरा झर-झर कर हिलने लगा। आरव पीछे हटा, लेकिन गिर गया। उसने कांपते हुए हाथ से कहा, ये सब झूठ है, ये सपना है। महर उसके पास गई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं वही महर हूँ जिसे तुम प्यार करते हो, लेकिन मैं एक नागिन भी हूँ और तुम वो इंसान जिससे मेरी रूह नफरत करती थी, एक पुराने जन्म में। आरव के चेहरे पर आंसू और खौफ एक साथ था। मोहब्बत और मौत दोनों मेरे सामने है। हवेली के कमरे में हवा फिर से तेज चलने लगी। चांद की रोशनी महर के चेहरे पर पड़ रही थी, जहां इंसान और सांप दोनों के रंग मिल रहे थे। आरव अब भी जमीन पर बैठा था, आंखों में आंखें डाले, जैसे उसका पुराना विश्वास टूट गया हो।
आरव घबराते हुए कहा, मेहर, अगर तुम नागिन हो तो फिर मेरा प्यार किया था, एक झूठ। मेहर ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसकी पलकों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन जमीन पर गिरते ही धुआं बन गए। प्यार झूठ नहीं था आरव, लेकिन मेरा पास्ट एक जहर है जो हर चीज को बर्बाद कर देता है। कमरे के कोने में सांप की फूंक फूंक करने की आवाज आई। आरव घबरा गया। ये सब क्या है मेहर? तुम चाहो तो सब छोड़ दो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। मेहर धीरे से उसके पास गई, उसका हाथ पकड़ा। मैं छोड़ भी दूं तो क्या मेरा नसीब मेरा पीछा छोड़ देगा? मैं जिस वंश से हूँ उसका कर्ज अभी बाकी है। तुम नहीं जानते आरव, तुम्हारा नाम भी लिखा है उस दफ्तर में जहाँ सिर्फ मौत का हिसाब होता है। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मेहर की आंखें अब लाल नहीं थी, लेकिन उसमें एक गहरी उदासी थी। एक नागिन का प्यार कभी मुकम्मल नहीं होता। मैं तुम्हें खोने नहीं चाहती, लेकिन अगर मैं अपना बदला नहीं लूंगी तो मेरी रूह हमेशा जलती रहेगी। कमरे में बिजली की चमक आई, कमरा रोशन हो गया। आरव का चेहरा उस रोशनी में बस एक ही बात कह रहा था, प्यार और बदला एक साथ कैसे जी सकता है? मेहर पीछे मुड़ कर कहती हुई जाती है, कल रात तुमने मेरी आंखें देखी थी आरव, अब तुम मेरा सच जानोगे। जमीन पर सांप के नक्श छुप छुप कर चमक रहे थे और हवा में सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, बदला। मेहर हवेली से निकलकर जंगल के रास्ते चल रही थी। रात का अंधेरा, पैरों से गिरती बूंदें और दूर से मंदिर की घंटी की आवाज, सब कुछ उसके दर्द का और गहरा बना रहा था। उसके जहन में एक ही चेहरा बार बार उभर रहा था, राघव, वो आदमी जिसके हाथों उसकी माँ का खून हुआ था। मेहर अपने आप से बोलती हुई, वो सोचता था नागिन कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं वापस आई हूँ उसका हर पाप गिनने। मेहर को एक पुरानी याद ने आ घेरा। वो खून उसके बचपन की आंखों में भर गया था और आज उसके खून का हिसाब लेना था। मेहर ने हाथ उठाया, उसके आसपास सांप निकल आए। ये वक्त है इंसाफ का, लेकिन आरव, उससे मैं दर्द नहीं देना चाहती। उसके आंसू उसके नागिन चेहरे को और भी खतरनाक बना रहे थे। प्यार और बदला दोनों एक साथ चल रहे हैं। हवेली में आरव ने मेहर के जाने के बाद हर कोने को देखा। कमरा अब भी उसके नागिन रूप की याद से भरा था। उसने अपने दिल से कहा, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, चाहे वह नागिन ही क्यों ना हो। आरव ने हवेली के पुराने रिकॉर्ड खोलना स्टार्ट किया। उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, मेहर की माँ और एक आदमी के साथ। नीचे लिखा था, राघव सिंह, टेंपल प्रोटेक्टर। आरव ने सोचा, राघव यही तो मेरा चाचा है। उसके पैर से जमीन खिसक गई। मतलब मेहर का बदला मेरे खानदान से है और मैं उसके रास्ते में हूँ। उसके अंदर दर्द और गिल्ट दोनों उमड़ आए। मेहर, अगर तुम बदला लोगी तो तुम्हें मेरे खून से भी हाथ धोना पड़ेगा। उसने फैसला कर लिया, मेहर को ढूंढेगा और उसे सच बताएगा। जंगल के बीच मेहर एक पुराने मंदिर के सामने पहुंची। उस मंदिर की दीवार पर सांप के नक्श बने हुए थे। मंदिर के अंदर एक औरत की आवाज गूंज रही थी, स्वागत है नागेश्वरी वंश की बेटी का। एक बूढ़ी तपस्विनी सामने आई, उसके हाथ में एक त्रिशूल था। तो वापिस आ गई मेहर, अपने माँ का बदला लेने। मेहर आंसू रोककर कहने लगी, लेकिन मैंने प्यार कर लिया और मेरा प्यार मेरे दुश्मन की खानदान से है। तपस्विनी
गंभीर आवाज से बोली, तो याद रख, नागिन दो रास्ते चुनती है, या प्यार या बदला। दोनों एक साथ चैलेंज तो तभी आएंगे। मैंने आंखें बंद की। मैं तभी नहीं चाहती, लेकिन नए नए जोर चाहती हूँ। तपस्वी ने उसके हाथ पर एक मंत्रिक छल्ला रखा। इससे पहचान होगी तेरे दुश्मन की रूह की, लेकिन संभाल कर, जिसे तू दुश्मन समझेगी शायद वही तेरे दिल का सबसे करीबी हो। महर के दिल में तूफान मच गया। आरव जंगल तक पहुंच गया था, पता नहीं कैसे, लेकिन दिल ने महर का रास्ता दिखाया। उसने उसे मंदिर के पास देखा। हवा तेज थी, कपड़े उड़ रहे थे और महल के आसपास सांप घूम रहे थे। आरव पुकारते हुए बोला, महर रुको। महर ने पलट कर देखा। आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा खानदान मेरी माँ का कातिल है। आरव टूट कर बोला, मुझे सब पता चल गया, लेकिन मैं तुम्हें सच बताना आया हूँ। मेरे चाचा राघव ने वो गुनाह किया था, मैंने नहीं। महर का दिल हिल गया, लेकिन तुम उसी खानदान से हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। आरव ने कदम बढ़ाया। मैं तेरा साथी हूँ महर, अगर तू चाहे मैं तेरे बदले में तेरे साथ हूँ। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और सांप की फू फू करने की आवाज। तपस्वी ने दूर से ये सब देखा और कहा, प्यार और नफरत का संगम हमेशा खून मांगता है। महर के हाथ से छल्ला चमकने लगा। उसे छल्ले से आरव की तरफ इशारा किया। देखा महर, इसका खून भी उसे पाप से जुड़ा है। महर ने आंखें बंद कर ली। मैं अपनी माँ के खून का बदला लूं कि? आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। ले लो बदला, लेकिन मेरे दिल को न मारना। उस पल बिजली चमक रही थी। दोनों के बीच एक लाहों का बंधन बन गया। आरव के हाथ से खून टपक और महर का छल्ला उस खून को सूंघ कर रुक गया। उसकी आंखें लाल से नीली हो गई। दर्द और मोहब्बत दोनों एक साथ। महर टूट कर बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तुझे मार भी नहीं सकती। तपस्विनी के चेहरे पर डर था। नागिन का दिल इंसान के प्यार में पड़ गया। अब यह प्रेम इस वंश को खत्म करेगा। हवेली के पुराने दरवाजे खुले। एक आदमी पूरी काली पोशाक में अंदर आया। राघव? उसके चेहरे पर अहंकार और आंखों में जहर था। राघव मुस्कुराते हुए बोला, लगता है मेरे बाप वापस जिंदा हो गए हैं। वो नागिन फिर से आई है। उसने अपने आदमी बुलाए। इस जंगल को घेर लो। अगर नागिन जिंदा वापस गई तो राघव सिंह जिंदा नहीं रहेगा। उसके हाथ में वही त्रिशूल था जिसे महर की माँ को मारा गया था। वही त्रिशूल अब फिर से खून मांग रहा था। महर और आरव एक छोटी झील के पास खड़े हैं। चांद पानी में दो टुकड़ों में टूट कर दिख रहा है, जैसे उनका रिश्ता। आरव नरमी से बोला, कल सुबह अगर हम जिंदा रहे तो मैं तुझे कहीं दूर ले जाऊंगा। महर ने मुस्कुराने की कोशिश की। कल सुबह? शायद मेरे लिए कल नहीं आएगी। आरव, मैं नागिन हूँ और मुझे अपने माँ का बदला लेना ही है। आरव आंसू भरी आवाज में बोला, तो मैं तेरे साथ हूँ, चाहे मौत के रास्ते तक ही क्यों ना जाना पड़े। महर ने उसका हाथ पकड़ा। दोनों के हाथ एक साथ रोशन हुए। झील के पानी में
का अक्स चमक रहा था। एक नागिन और एक इंसान, दोनों ही एक किस्मत से बंधे हुए। डर से राघव की आवाज गूंजी, कल सूरज उगने से पहले नागिन का अंत होगा। आसमान में बादल गरज रहे, सांप रास्ते पर फिर से फू-फू कर रहे थे और हवा कह रही थी, ये रात खून की कहानी लिखेगी।